गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आप केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरिन। हेलोएरिन के रासायनिक गुणधर्म के बारे में बेटा आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कि हेलोएरिन कितने तरह के केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। तो यह वीडियो आईटी, नीट और यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, इन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा। शुरू करते हैं। हेलोएरिन के रासायनिक गुण। जो हेलोएरिन है बेटा, यह कुछ 4 तरह के रासायनिक गुण दिखाता है। कितने तरह के? तो आप बताएंगे सर 4। कौन कौन? एक होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एक होती है धातुओं से क्रिया, एक होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एक होती है अपचयन। तो इनको हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट से। पहला कौन है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, सर जो फर्स्ट टाइम है उनको डाउट होगी कि सर इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मीन होता है कि अ ग्रुप ऑफ एटम विच हैव पॉजिटिव चार्ज और वैकेंट ऑर्बिटल इज नोन एज इलेक्ट्रॉन स्नेही। इट मीन्स यदि कोई भी एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो, बेटा कोई भी परमाणु हो या परमाणुओं का समूह हो जिसके पास या तो प्लस चार्ज हो या तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो ऐसे चीजों को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। ठीक है। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब क्या है? सिंपल का कि सर पॉजिटिव चार्ज या रिक्त कक्षक। ओके। अब देखिए हेलोएरिन क्या होता है। यह हमने बनाया बेटा बेंजीन, इसके ऊपर लगा दिया हमने सीएल। तो इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, या इसी को कहते हैं, एक तरह का क्या है? हेलोएरिन्स है। यह एक तरह का क्या है बेटा? हेलोएरिन्स। अब देखिए इसके अंतर्गत कौन कौन से रिएक्शन आए। फर्स्ट, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे बेटा किसके किसके साथ, देखते जाइए, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं और चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। सबसे पहले हम कराएंगे HNO3 के साथ। ओके। सेकेंड बेटा हम कराएंगे इसकी X2 के साथ, और जो तीसरा है उसको हम कराएंगे H2SO4 के साथ। ठीक, इसी तरह इसकी हम रिएक्शन करा देंगे बेटा, या तो हम करा देंगे RX के साथ या तो हम करा देंगे RCOX के साथ। अगर बेटा हमने कराया, ध्यान से देखिए RX, इसका जो पूरा नाम है इसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड, और यह जो है इसका पूरा नाम है एसिल हैलाइड। ओके। अब देखिए ध्यान से, अगर बेटा आपने जो हेलोएरिन है या फिर क्लोरोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन आपने कराया नाइट्रिक एसिड के साथ, तो इस रिएक्शन को हम बोलेंगे नाइट्रेशन। हिंदी में इसी को कहेंगे नाइट्रीकरण। ओके। अगर आपने हैलोजन के साथ कराया तो इसे हम कहेंगे हैलोजिनेशन। या इसे कहेंगे हैलोजनीकरण।
यदि आपने सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा दिया तो इसे बेटा बोल देंगे सल्फोनिकरर या सल्फोनेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे नाइट्रेशन क्या है, तो हेलोएरिन की रिएक्शन किससे कराएंगे आप? नाइट्रिक अम्ल से। कोई पूछे हेलोजिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे कि सर हेलोजन की रिएक्शन किससे करा दीजिए, हेलोएरिन के साथ। कोई पूछे सल्फोनेशन क्या है, तो आप एक्सप्लेन कर पाएंगे। इसी तरह बेटा यदि आपने हेलोएरिन की रिएक्शन करा दी आरएक्स के साथ या आरसीओ एक्स के साथ, किसके साथ? आरएक्स के साथ या आरसीओ एक्स के साथ। तो बेटा अगर आप चाहे इसके साथ कराओ चाहे इसके साथ कराओ, इस रिएक्शन को जो हम बोलने वाले हैं उसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो कोई आपसे पूछे कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या है, तो आप बताइएगा कि हेलोएरिन की रिएक्शन आप किसके साथ करा दीजिए, आर एक्स के साथ चाहे आर सी ओ एक्स के साथ। मतलब एल्किल हाइड्राइड के साथ कराइए चाहे एसिल हाइड्राइड के साथ कराइए, इसे हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब आपको देखना यह है कि इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो ध्यान से देखिए। जो हेलोएरिन में यह कार्बन है बेटा, यह जिस कार्बन से जुड़ा होगा इसको अब जीरो, इसको कुछ नहीं, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, तो यह क्लोरीन जो है इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसके बगल वाले दोनों कार्बन को, इसके बगल वाले कौन कौन कार्बन हो गए, यह और यह, इन दोनों कार्बन को बेटा हम कहते हैं आर्थो। क्या कहेंगे? आर्थो। ये भी क्या हो गया बेटा? आर्थो। आर्थो से जो कार्बन लगा होगा बेटा, यह आर्थो से जो कार्बन लगा होगा इसको हम बोलेंगे मेटा। यह भी हमारा क्या हो गया? मेटा हो गया। ठीक है। अब मेटा से जो कार्बन लगा होता है उसको आप बोलेंगे पैरा। क्या बोलेंगे? पैरा बोलेंगे। ओके, फिर से सुनिए ध्यान से। क्लोरीन जिस कार्बन से लगा होगा उसके साइड वाले कार्बन को हम बोलते हैं आर्थो, और आर्थो से लगे कार्बन को हम कहते हैं मेटा, और मेटा से लगे को कहते हैं पैरा। अब याद करिए ध्यान से, नाइट्रेशन में, अब इस एक सॉरी ये ऐसे याद करिए कि यह जो है, यहाँ नाइट्रेशन में हम NO2 को जोड़ेंगे। नाइट्रेशन में आप किसको जोड़ेंगे? NO2 को। हेलोजिनेशन में आप जोड़ेंगे X को। हेलोजिनेशन में आप किसको जोड़ेंगे? X को जोड़ेंगे। और सल्फोनेशन में बेटा आप जोड़ेंगे SO3H को। किसको जोड़ेंगे आप? SO3H को। इसी तरह अगर RX के साथ कराएंगे तो यहां से आप जोड़ेंगे R को। किसको जोड़ देंगे बेटा? R को जोड़ेंगे। इसी तरह अगर यहां से कराएंगे तो आप जोड़ेंगे यहां से COR को। फिर से सुनिए, हमने क्या कहा? नाइट्रेशन में किसको जोड़ेंगे आप? NO2 को। हेलोजिनेशन में किसको जोड़ेंगे आप? X को। सल्फोनेशन में किसको जोड़ेंगे आप? SO3H को। फ्रीडल क्राफ्ट में किसको जोड़ेंगे? या तो R को जोड़ेंगे या तो COR को जोड़ेंगे। जोड़ेंगे कहाँ पे, यह मैटर करता है। तो सुनिए, हमेशा इसको जोड़ेंगे बेटा, एक NO2 एक आर्थो पे जोड़ेंगे और एक पैरा पे। कहाँ पे जोड़ेंगे इसमें? तो याद रख लीजिए कहीं पे कि इसमें कहाँ जोड़ा जाता है, तो इसमें जोड़ा जाता है बेटा कहाँ पे? एक आर्थो पे और एक पैरा पर। कहाँ पे जोड़ेंगे हम? एक आर्थो पे जोड़ेंगे और एक पैरा पे। तो जैसे ये बना वैसे बना दीजिए। तो चलिए बना रहे हैं, देखिए।
Cl एक और बनाते हैं ऐसे Cl। अब इस NO2 को कहाँ जोड़ेंगे, एक आर्थो पे जोड़ दीजिए, ठीक है, एक आर्थो पे जोड़ दीजिए NO2 को। एक कहाँ पे जोड़ेंगे, पैरा पे, तो ई वाला पैरा है, NO2 हमने अभी बताया, ई आर्थो मेटा पैरा, प्रोडक्ट बन गया। जिनमें बेटा ई होता है माइनर, आर्थो वाले को अक्सर माइनर रखिएगा और पैरा वाले को अक्सर मेजर, और ये क्या होगा, मेजर। ओके, इसी तरह अब यह बताइए क्या होगा, समझ गए। इसको कितने टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स, लिख दीजिए बेटा। लिख दिए Cl Cl। अब बताइए x को कहाँ जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे आप आर्थो पे और एक जोड़ेंगे पैरा पे, तो ये कौन सा पोजीशन हो गया, आर्थो, ये कौन सा हो गया, पैरा। इसमें मेजर कौन, तो आप बताएंगे सर यह है माइनर और यह है मेजर। ओके, नेक्स्ट यहां देखिए 2 टाइम्स इसको लिखना है, तो लिख दीजिए। अब देखिए SO3H इसको कहाँ जोड़ेंगे, आर्थो पे, एक कहाँ जोड़ेंगे, पैरा पे, बन गया। इसमें मेजर कौन, तो बताएंगे सर यह हो गया मेजर और ये हो गई माइनर। ठीक है, आगे सुनिए। अगर बेटा RX के साथ करा रहे हो तो कितना लिखोगे, यहाँ पे 2, अब बताइए R को कहाँ जोड़ेंगे आप, एक आर्थो पे एक पैरा पे, ये आर्थो हो गया और ये पैरा हो गया, और ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। उसी तरह यहां से देखिए COR चोर कहाँ पे जोड़ेंगे आप, एक आर्थो पे और एक पैरा पे। ये क्या है हमारा, माइनर, और ये क्या होगा बेटा, मेजर। उम्मीद करते इतनी रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब ध्यान से देखिएगा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या थी, तो सर आपने कहा कि जब हम हेलो एरिन की रिएक्शन कराते हैं RX के साथ या फिर RCOX के साथ, यह रिएक्शन को हम कहेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब यह 2 टाइप्स की होगी बेटा, एक अगर आपने RX के साथ करा दिया तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, ई R को LQ कहेंगे तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। उसी तरह बेटा अगर आपने RCOX के साथ करा दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इतनी बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। अब यह जो रिएक्शन होती है लुईस अम्ल AlCl3 की उपस्थिति में होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन किसकी उपस्थिति में होगी, तो AlCl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में होती है। यह है बेटा हेलो एरिन के गुण, कौन से केमिकल, कौन से केमिकल में, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या क्या देखा आपने, नाइट्रेशन देखा, नाइट्रेशन में किसकी रिएक्शन कराएंगे, NO2 की, किसके साथ कराएंगे, हेलो एरिन के साथ, कहाँ जोड़ेंगे, NO2 को जोड़ेंगे आर्थो पे और पैरा पे। इसी तरह सबके सब। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए,
शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके।